नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का आधिकारिक यूट्यूब चैनल और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम हाजिर हैं आज का योग शक्ति का सत्र लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर माइंडफुलनेस की। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये आयुष मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पेशकश है जो कि काफ़ी लंबा सफ़र करके यहाँ तक आ पहुँची है और आपको निरंतर स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने के बहुआयामी प्रयास यहाँ पर हमारी ओर से जारी हैं। तो आज का ये योग शक्ति हम शुरू करेंगे आपके साथ। आप चाहें तो हमारे इस सत्र का हिस्सा बन सकते हैं। आप टेलीफोन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं 8800440559 या चाहें तो आप हमारी आधिकारिक ईमेल आईडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा प्रश्न, कोई जिज्ञासा है जिसे आप लिखना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है mdniy@yahoo.co.in। ये मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की आधिकारिक आईडी है। इसे जो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स, थेरेपिस्ट और योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वही अटेंड करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। तो आप हमारे साथ आज इस सत्र में बने रहें। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं। मिस नीतू जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में। नीतू जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतू जी आज एक्सपर्ट और कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाली हैं। आपको बताएंगी कि योगा फॉर माइंडफुलनेस क्या होता है और इससे क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होंगे और इसमें कौन से योगासन किए जाएंगे और उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है मिस्टर मुरली, जो कि एमएससी स्टूडेंट है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में। मुरली नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप दोनों के साथ शुरू करते हैं योगा फॉर माइंडफुलनेस। नीतू जी एक बार पुनः स्वागत। माइंडफुलनेस जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ है जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी हमें सशक्त बनाने का कुछ प्रयास है। ये माइंडफुलनेस के बारे में क्या बताएंगी, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आज का विषय? देखिए राहुल जी, माइंडफुलनेस को अगर हम समझें तो हम अगर सामान्य भाषा में देखें तो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप अपनी प्रत्येक वर्तमान क्षण में या जो परिस्थितियां हैं उसमें अपने मन को किस प्रकार से शांत और प्रसन्नचित्त रख सकते हैं। यानी आपने देखा होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर और पास्ट जो है उसकी चिंता करना भूल जाइए। आप जहाँ हैं, जिस समय हैं उसका आनंद लीजिए और जीवन को जीते जाइए। बस वही माइंडफुलनेस की एग्जैक्ट अगर हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें या अर्थ देखें तो वही है कि वर्तमान समय में रहिए, आनंद से रहिए, शांत रखिए अपने आप को, अपने मन को स्थिर रखिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। तो जो आज की योग प्रैक्टिसेस हैं हम उसमें जानेंगे कि किस प्रकार से योग की कुछ केवल आसन प्राणायाम ही नहीं, जब हम योग के अंगों का वर्णन करते हैं तो महर्षि पतंजलि द्वारा जो यम नियम का पालन करना बताया गया है उनके द्वारा समझेंगे कि आप कैसे अपने जीवन को स्थिर बनाए रख सकते हैं हर एक वर्तमान स्थिति में, चाहे वो आपके अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो। अपने मन को कैसे स्थिर रख सकते हैं और आनंद के साथ में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये माइंडफुलनेस का एक छोटा सा मैंने आपको डेफिनेशन या अर्थ बताया जी। तो मुझे लगता है कि सीधी भाषा में यदि हम कहें, सीधे वाक्य में यदि कहना चाहें तो जो परिस्थिति है, जो समय है, जो कालचक्र है, वो तो अपनी गति में गतिमान रहेगा ही रहेगा। लेकिन उस स्थिति में जो घटनाक्रम हो रहा है वर्तमान में, उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं यही केवल आपके वश में है। उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, ना ही कोई आपका काबू करने की कोई आपके अंदर क्षमता है। तो कैसे ये जो माइंडफुलनेस का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास हमारे डेमोन्स्ट्रेटर और हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो नीतू जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा आज का सत्र शुरू करें। जी, आज के सत्र की शुरुआत वही प्रार्थना से करेंगे। तो आप बिल्कुल आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए और देखिए, प्रार्थना जब हम करते हैं ना तो सिर्फ ये ही नहीं कि एक अभ्यास शुरू कर रहे हैं, इसको केवल इसी भाव से मत लीजिएगा। प्रार्थना जो आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं या जो शांति का अनुभव आप कर रहे हैं उसे धीरे धीरे और कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिए, या फिर जो मंत्र उच्चारण आप कर रहे हैं उनके भाव को आत्मसात करेंगे तो उस प्रार्थना का जो प्रभाव है वो आपके शरीर और आपके मन दोनों पर पड़ेगा। तो ये आप सभी से एक मेरी प्रार्थना है या गुजारिश आप कह सकते हैं कि जब आप मंत्र उच्चारण कभी भी करें या प्रार्थना कभी भी करें, ईश्वर की वंदना आप कभी भी करें तो उसे पूरे भाव के साथ करें, उसके जो अर्थ है उसका मनन करते हुए करें तो अनुभव कुछ अलग ही होगा। तो चलिए फिर प्रार्थना से शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से सीधे बैठिए।
अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आइए। सर्वप्रथम बंद आँखों से शरीर का अवलोकन करें। और जैसा कि आज का सेशन ही माइंडफुलनेस के लिए है, मन को शांत रखने की अवस्था के लिए है, तो धीरे धीरे कुछ क्षणों के लिए अपने मन को, अपने विचारों को बाहरी वातावरण से दूर हटा लीजिए। गहरा श्वास भीतर लीजिए, धीरे धीरे पूरे श्वास को बाहर निकालते हुए अनुभव करें कि शरीर एवं मन की सभी परेशानियां कम हो रही हैं, क्षीण हो रही हैं। एक शुद्ध सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ ईश्वर की वंदना एक बार ओम के उच्चारण के साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। गहरा श्वास लीजिए, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानुपासते संज्ञानानुपासते संज्ञानानुपासते। शांति शांति शांति। कुछ क्षणों के लिए मंत्रोच्चारण एवं प्रार्थना के प्रभाव को अनुभव कीजिए और इसी सकारात्मक भाव के साथ धीरे से दोनों हाथों को वापस ले आएं और अपनी आँखों को खोल लीजिए। अगले कुछ अभ्यास यौगिक सूक्ष्म क्रिया के, तो आप चाहें तो इनको बैठकर ही कर सकते हैं और आज हम इन अभ्यासों को बैठकर ही करेंगे। तो दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। हम नेक मूवमेंट से शुरू करेंगे। आँखें आप चाहें तो बंद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गिरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम बैठकर यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। और एक और चीज़, आज अपने मन को पूरी तरह से अपने शारीरिक मूवमेंट या जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनसे जोड़कर ये अभ्यास करना है। तो आँखों को बंद कर लीजिए और पहला अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक का, गर्दन को दाएं एवं बाएं मोड़ने का अभ्यास, यानी राइट और लेफ़्ट साइड ट्विस्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को आपके राइट साइड ट्विस्ट कीजिए पूरा। आंखें बंद रखिएगा, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करते जाइए। और लेफ़्ट साइड जो नेक पे ट्विस्टिंग इफेक्ट आ रहा है या स्ट्रेच आ रहा है उसे फील कीजिए। आंखें इसीलिए आपकी बंद है कि बाहर के वातावरण या बाहर के विषयों से आज हम आपके ध्यान को हटाएं और केवल शरीर के भीतर वो ध्यान हो। पूरी तरह से क्रियाओं के प्रति सजग और अवेयर रहने की कुछ प्रैक्टिसेस। सांस लीजिए, बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर यानी लेफ़्ट साइड प्रॉपर नेक ट्विस्टिंग कीजिए और अच्छे से ट्विस्ट करें और अच्छे से ट्विस्ट कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, यहीं पर पोस्चर मेंटेन कीजिए। इनहेल सेंटर पोजीशन, एक्सहेल सेम प्रैक्टिस दोबारा से राइट साइड। ब्रीद आउट के साथ यानी सांस को छोड़ते हुए आपको गर्दन को मोड़ना है। सांस लीजिए, बीच में आइए, श्वास छोड़िए, दूसरी ओर जाइए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर पोजीशन।
एक और प्रैक्टिस नेक रोटेशन की। एक्सेल करते हुए अपने सिर को आगे झुकाइए और चिन को आपके स्टर्नल नॉच यानी कंठकूप वाले भाग से लगाने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से। सांस भरिए धीरे धीरे, अपनी गर्दन को, सिर को गोल घुमाइए दाएं से बाएं। सांस लीजिए, पीछे ले जाएं, श्वास छोड़िए, दूसरी ओर ले आएं। प्रॉपर स्ट्रेच करते हुए 2 बार और। इनहेल, मूव योर हेड बैक, एक्सहेल, मूव योर हेड फॉरवर्ड। वन मोर टाइम, इनहेल, एक बार और कीजिए, एक्सहेल। अब यही अभ्यास बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट। इनहेल, पीछे लेके जाइए सिर को, पूरा स्ट्रेच फील कीजिए। एक्सहेल, दूसरी ओर। 2 बार और खुद से। सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए सिर को आगे लेके आना है। क्योंकि नेक रोटेशन कर रहे हैं तो चारों तरफ आने वाले जो स्ट्रेच है, जो खिंचाव है, उसको आप अनुभव करें। आज अभ्यास में कुछ अलग अनुभूतियाँ होंगी क्योंकि आज आपकी आंखें बंद हैं। आज पूरी तरह से आप कनेक्ट कर पाएंगे खुद से। राउंड्स को कंप्लीट करने के बाद गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। 2 से 3 सामान्य श्वास प्रश्वास। और ये जो अभ्यास किया है इसके प्रभाव को अनुभव कीजिए। आपकी हृदय गति यानी हार्ट रेट कैसा है, ब्रीदिंग की कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं फील हो रही, नेक मसल्स का जो स्ट्रेच था उसने उस स्ट्रेस को कम किया है या नहीं। शोल्डर स्ट्रेच की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर खींचें, हथेलियां बाहर की ओर। प्रॉपर स्ट्रेच दीजिए अपनी कमर को। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से हाथ नीचे ले आएं। 2 बार और। श्वास भरिए, खींचिए पूरा हाथों को ऊपर की ओर, साथ ही साथ मेरुदंड को ऊपर की ओर खींचते हुए श्वास छोड़ें, धीरे से हाथ नीचे ले आएं। एक बार पुनः श्वास ऊपर भरिए और हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हाथ ऊपर जाएंगे वैसे वैसे श्वास की दीर्घ गति होती जाएगी। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। और इसी का दूसरा अभ्यास कंध संचालन यानी शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को साइड से उठाइए, हथेलियां पलटें, उंगलियां आपके कंधों पर रख लीजिए, कोहनियों को सामने की ओर मिलाएं। सांस भरिए, दोनों कोहनियों को गोलाकार घुमाइए ऊपर से नीचे 3 बार। हल्का सा सिर को पीछे की ओर ले जाइए ताकि आपके नेक पर कोई भी स्ट्रेन या स्ट्रेस ना आए इस प्रैक्टिस के लिए। पूरा सांस भरते हुए कोहनियाँ ऊपर की ओर उठेंगी और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। अब यही अभ्यास उल्टी दिशा से यानी श्वास छोड़ते हुए नीचे से शुरू करें और सांस भरते हुए कोहनियाँ ऊपर की ओर आएंगी। 2 बार और कीजिए। पूरा चेस्ट एक्सपेंशन अनुभव करें जब आपकी कोहनियाँ स्पेशली पीछे जा रही हैं तब। प्रॉपर शोल्डर रोटेशन की प्रैक्टिस। और धीरे से वापस आ जाइए। ये आपके कुछ मेजर जॉइंट्स हैं। जब भी आप थकते हैं, चाहे आप शारीरिक स्तर पर थकान का अनुभव कर रहे हों या मानसिक स्तर पर, दोनों में ही ये कुछ आपके स्ट्रेस पॉइंट होते हैं जहाँ पर आपको धीरे धीरे तनाव बढ़ना शुरू होता है। तो कोशिश करें कि दिन में कई बार आप ये प्रैक्टिस 3 से 4 घंटे के अंतराल में करते रहिए ताकि जो आपका नेक है या शोल्डर लेवल है वो ब्लॉकेज में ना आए या कोई भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट ना हो। नेक्स्ट प्रैक्टिस थोड़ा सा रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जैसे ही मानसिक तनाव बढ़ता है वैसे ही आपकी हृदय गति और आपकी श्वसन गति बढ़ जाती है यानी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसा अनुभव हो तो आराम से बैठिए, 2-3 सांसें लीजिए और उसके बाद जो अब अगला अभ्यास हम कर रहे हैं वक्षस्थल शक्ति विकासक का, वो आप कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने ले आइए शोल्डर लेवल पर, हथेलियाँ एक दूसरे की ओर। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर फैलाएं और आसमान की ओर देखिए। आंखें बंद रखें, सिर को पीछे ले जाइए। पूरा छाती का विस्तार यानी चेस्ट एक्सपेंशन। एक्सेल, धीरे से हाथों को वापस ले आइए।
फिर से करेंगे। धीरे धीरे सांस लीजिए, पूरा सांस अंदर जाते जाते हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। हथेलियों को मिलाने का प्रयास, लेकिन मिलेंगी नहीं। श्वास छोड़ें, धीरे से वापस आएं और एक बार फिर से यही अभ्यास। इनहेल, पूरा धीरे धीरे वायु शरीर के भीतर जाती हुई, हाथ पीछे जाते हुए चेस्ट एक्सपेंशन को फील कीजिए। एक्सेल, धीरे से हाथ वापस घुटनों पर ले आइए, हाथों को विश्राम कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास, बिल्कुल हल्की प्रैक्टिसेस जो आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। बस यहाँ पर उद्देश्य अपने आप को शांत और स्थिर बनाए रखने का है। तो मन यदि शांत रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा, चिंता अवसाद नहीं रहेगा, तो जीवन आनंद में बीतेगा। तो कोशिश करें कि हर एक क्षण में धीरे धीरे योग की कुछ प्रैक्टिसेस को आप अपने व्यवहार में, दैनिक दिनचर्या में लेके आएँ, ताकि आप पूरी तरह से आनंद में जीवन का आनंद उठा पाएँ। अगला अभ्यास ट्विस्टिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आपने ये अनुभव किया होगा कि जब भी आप तनाव में आते हैं तो थोड़ा सा आपको बैक पेन या बैक में स्टिफनेस ज़रूर फील होती है। आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना काम कम करना शुरू कर देता है या शरीर में तनाव बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ट्विस्टिंग प्रैक्टिस एक बिल्कुल आराम से बैठकर अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रख लीजिए और लेफ्ट हैंड पीछे ज़मीन पे रख लीजिए और धीरे धीरे पूरा एक्सेल करते हुए लेफ़्ट साइड ट्विस्ट होते जाइए। प्रॉपर ट्विस्टिंग करनी है। जिस तरह हम एक कपड़े को निचोड़ देते हैं ना, इसी प्रकार से आपको अपने मेरुदंड को ट्विस्ट करते जाना है। वही इफ़ेक्ट आना चाहिए, वही ट्विस्टिंग इफ़ेक्ट। प्रॉपर स्ट्रेच आपकी गर्दन से लेकर आपकी टेल बोन तक। सांस भरिए, धीरे से बीच में आइए और यही अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे। तो आपका लेफ़्ट हैंड जो है आपके राइट नी पर, और जिस तरफ आप ट्विस्ट कर रहे हैं वो हाथ आप पीछे ज़मीन पर सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। पूरा ट्विस्ट कीजिए गर्दन को भी। दोनों कंधे एक लाइन में, यदि हम पीछे से देखें या फिर आगे से देखें, आपके दोनों कंधे एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। इतना ट्विस्ट कीजिए। इनहेल, सेंटर पोजीशन। एक्सेल, वापस से लेफ़्ट साइड कीजिए। प्रॉपर ट्विस्टिंग। मेरुदंड के हर एक भाग पर काम हो रहा है। गर्दन से लेकर जो आपकी टेल बोन सबसे नीचे वाला भाग है, वहाँ तक भी इस ट्विस्टिंग का इफ़ेक्ट, जो खिंचाव आपको अनुभव हो रहा है, वो आपके नर्व्स की जो स्टिमुलेशन है, सेंसेशन है, या फिर जो कड़ापन है, उसे कम कर देती है। सांस लीजिए, बीच में आइए, श्वास छोड़िए, दूसरी ओर से एक बार फिर से दोहराइए। पूरा ट्विस्ट कीजिए। थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप खड़े होकर कर रहे हैं तब तो बहुत एफर्टलेसली ये प्रैक्टिस हो जाती है, और यदि आप चेयर पे बैठकर कर रहे हैं तो और अच्छे से थोड़ी सी ऊर्जा लगाकर आपको ये अभ्यास करना है। श्वास भरिए, बीच में आइए, रिलैक्स कीजिए। दोनों पैर सामने की तरफ खोल दीजिए और हल्का सा पंजों को अंदर बाहर करेंगे। कमर सीधी, या फिर हाथों को पीछे भी रख सकते हैं आप, शिथिल दंडासन जैसी स्थिति में। सांस भरिए, पंजों को अंदर की ओर खींचिए और अंदर और अंदर। श्वास छोड़िए बाहर की ओर। इनहेल, वापस से पंजे आपकी ओर खींचिए। एक्सेल, बाहर। लास्ट टाइम। सांस भरिए, पंजे आपकी ओर खींचें। टेल बोन तक स्ट्रेच आना चाहिए। जब आप पंजे अंदर खींचते हैं तो आपकी काफ्स इतनी टाइट हो जाएंगी कि एड़ियाँ अपने आप ज़मीन से ऊपर उठने लगेंगी। श्वास छोड़ें, बाहर की ओर स्ट्रेच कीजिए और वापस आ जाइए। अब सिर्फ 5 मिनट का और प्रोटोकॉल, जो कि आप डेली शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। अपनी आंखें खोलिए और धीरे से खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। बॉडी स्ट्रेच से शुरू करेंगे, ताड़ासन के अभ्यास से। दोनों पैरों में 2 से 3 उंगलियों का अंतर ले लीजिए। एक ये कंबाइंड प्रोटोकॉल है जिसमें आपकी स्पाइन ऊपर भी खिंचती है, ट्विस्ट भी होती है, साइड बेंडिंग भी होती है, बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग भी होती है। तो जब भी आप कोई प्रैक्टिस करें तो स्पाइन की सभी डायमेंशंस या फिर मूवमेंट को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। पैरों में वही 2 उंगलियों का अंतर। दोनों हाथ सामने जोड़िए नमस्कार मुद्रा में। उंगलियों को फंसाइए आपस में अच्छे से और सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को बाहर पलटें।
सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए। ध्यान रखें कि जो आपका लोअर बैक रीजन है, यानी ट्रंक रीजन या फिर आपका बेल्ट रीजन, जहाँ पर आप बेल्ट बांधते हैं, वो भाग आगे नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से जब आप हाथों को ऊपर खींचते हैं तो छाती वाला भाग आगे नहीं आना चाहिए। एड़ियों से लेके आपकी रिस्ट जॉइंट तक, कलाइयों तक एक सीधी रेखा में आपका शरीर आ जाए। सामने देखिए एक पॉइंट पर, और सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को उठाइए, पंजों पर संतुलन बनाइए। मेंटल वेलबींग, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये जो अलग अलग भाव आपके मन में आते हैं, हर एक क्षण उनमें स्थिरता बनाए रखने का भाव, सभी परिस्थितियों में समभाव, मन को शांत रखना, स्थिर रखना, सभी जितनी भी तनावयुक्त अवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें अपने आप को स्टेबल बनाए रखना। हर एक स्थितियों को उनका सामना आप किस प्रकार से मजबूती से, उत्साह से कर सकते हैं, उस प्रकार की अवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे बैलेंसिंग पोस्चर ज़रूर करें। धीरे से एड़ियाँ नीचे और हथेलियाँ पलटकर अपने सिर पे रख लीजिए। कंधों को विश्राम दें, आंखें बंद कीजिए, अनुभव कीजिए माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन को। किस प्रकार से आंखें केवल एक ही बिंदु पे थी, और जब आपने पूरी तरह से दृढ़ निश्चय किया कि पंजों पर एक शरीर को संतुलित करके रखना है बिना किसी हलचल के साथ, तो देखिए जैसे ही आपके माइंड ने आपकी बॉडी को कमांड दिया, बॉडी ने उसे उसी प्रकार से लिया। तो ये जो माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, मेंटल फिजिकल वेलबींग की परिभाषा को बताता है। धीरे से आंखें खोलिए, हथेलियाँ पलटें, हाथों को ऊपर खींचिए, यहीं से साइड बेंडिंग। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को राइट साइड बेंड करना है क्षमता अनुसार। और अब अगर आप राइट जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड जो शरीर पे खिंचाव आ रहा है कमर की तरफ, उसे अनुभव कीजिए। सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़ें, श्वास भरते हुए बीच में आएँ, खींचिए एक बार शरीर को ऊपर, और सांस छोड़ते हुए यही अभ्यास दूसरी ओर से भी करिए। केवल 2 से 3 सामान्य श्वास प्रश्वास अभ्यास में बने रहते हुए, ताकि वो जो प्रभाव है मांसपेशियों और अस्थियों पर, जोड़ों पर जो खिंचाव है, आप उसको अनुभव कर पाएँ। धीरे से श्वास लें, बीच में आएँ, हथेलियों को खोलिए और यहीं से एक बार दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं कंधे के पीछे और बाएं हथेली को दाएं कंधे के पीछे रखिए। आंखें बंद करें। 3 बार गहरा धीमा श्वास प्रश्वास चेस्ट ब्रीदिंग के साथ में, यानी धीरे धीरे सांस अंदर लेना है और अधिक से अधिक वायु जो है शरीर में केवल छाती वाले भाग में जाए। सांस लेने पर छाती ऊपर की ओर उठेगी, श्वास छोड़ने पर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में नीचे की ओर जाएगी। गहरा श्वास लेना है। अभी तक हम काफ़ी सारे एपिसोड कर चुके हैं और कुछ अभ्यास इस प्रकार से किए हैं कि जो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेशो था, धीरे धीरे आपने पाया होगा कि योग अभ्यास से उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। तो यदि हम देखें तो जीवन में हम कहते हैं कि गिनी चुनी सांसें मिली हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को कितना दीर्घता से चला सकते हैं या कितना लंबा जीवन यापन कर सकते हैं। तेज़ी से श्वासें लेंगे तो ईश्वर के पास जल्दी पहुंच जाएंगे, और यदि धीमी श्वासें होंगी, गहरी श्वासें होंगी, चेतना के साथ में होगी, अवेयरनेस के साथ में होगी, तो जीवन अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा, दीर्घ अवस्था तक चलेगा। धीरे से वापस आ जाइए, हाथों को ऊपर खींचिए और साइड से हाथ नीचे ले आएं। गहरे धीमे श्वास प्रश्वास, कंधों में शिथिलता का अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास शरीर को पीछे और आगे झुकाने का। दोनों पैरों में कंधों से 2 गुना अंतर ले लीजिए। आंखें खोल कर रखें। अंतर को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप आगे झुकेंगे तो दोनों हाथ आपके पैरों के बीच में रखने होंगे। तो जितना हो सके कंफर्टेबली इन प्रैक्टिसेस को करना है। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर खींचिए और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएं। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे आगे झुकें। दोनों हथेलियां पंजों के नज़दीक पैरों के बीच में रखने की कोशिश करनी है। खींचातानी नहीं, बिल्कुल भी। योग में कभी भी ना खींचातानी नहीं होती है। सांस भरिए। दोबारा एक बार यही प्रैक्टिस केवल अपने आप से। क्षमता अनुसार अभ्यास कीजिए।
अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस को जोड़कर इन अभ्यासों को करेंगे तो प्रभाव बहुत अच्छा होगा। श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे की ओर झुकें, सांस लीजिए, धीरे से हाथों को ऊपर खींचें और बगल से हाथ नीचे ले आएं, पैरों को मिलाइए, बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में। केवल एक ही नया अभ्यास मार्जारी आसन का, बहुत अच्छा आसन है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, स्पाइनल जो आपको स्ट्रेस होता है उसे कम करने के लिए। तो वज्रासन इसकी प्री पोजीशन है। उसके बाद थोड़ा सा आगे झुकिए, दोनों हथेलियों को सामने ज़मीन पर रख दीजिए और इस प्रकार से रखना है कि जो आपका थाई रीजन है, जंघाओं वाला भाग, वो ज़मीन पर सीधा खड़ा हो और जो कमर है वो ज़मीन के समानांतर आ जाए। तो हाथों में कंधों जितना अंतर है तो पैरों में भी कंधों जितना अंतर ले लीजिए और पंजों को पीछे की ओर सीधा कर दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो थाई रीजन है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ग्राउंड के पैरेलल है। धीरे धीरे सांस लेना है, सिर को ऊपर उठाना है, जो आपका नेवल रीजन है या लोअर बैक है उसे ज़मीन की ओर दबाना है। पूरा कर्व लाने की कोशिश कीजिए कमर में, सिर को और पीछे ले जाएं, कमर को नीचे दबाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाइएगा और सिर को अंदर ले जाइएगा। सांस लीजिए, फिर से सिर को पीछे ले जाएं, कमर को नीचे दबाएं। मार्जार, जैसे आपने देखा होगा बिल्ली, उसकी जो बॉडी है वो बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। कंटिन्यू कीजिए इस प्रैक्टिस को ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ कम से कम 5 से 7 बार। तो हम थे कि आपने देखा होगा बिल्ली की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत फ्लेक्सिबल रहती है, इसीलिए ये आसन मार्जार आसन कहलाता है। ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। दूसरा, अगर हम समझें तो काम ये पूरे शरीर पर कर रहा है, आपके नर्वस सिस्टम पे कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी नर्व्स जो हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ऑर्गन्स की तरफ जाती है। तो अगर आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी तो आपकी नर्व्स हेल्दी रहेगी और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक अच्छे से होगा। इनहेल एक्सेल के साथ यही अभ्यास आपको करते जाना है। धीरे से वापस आ जाइए और यहीं से लेट जाइए पेट के बल। सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। 2 से 3 सामान्य श्वास प्रश्वास, दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। सांस भरते हुए हाथों को एक बार आगे खींचिए, पूरे शरीर को खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों वाला भाग पूरा ज़मीन पर छाती के नज़दीक रखें और अब इनहेल करते हुए अपनी चिन और चेस्ट रीजन को पूरा ऊपर उठाइए और इसी के साथ साथ धीरे धीरे हाथों को आगे भी शिफ्ट करना है ताकि आपकी जो कोहनियाँ हैं वो आपके कंधों के स्तर पर आ जाए और आप देखेंगे कि ये बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर है। आपकी लोअर बैक, आपकी ग्लूट्स मसल्स, आपके हिप मसल्स का जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है इस पोस्चर को करने के बाद। थोड़ा सा पैरों में अंतर लेके रखेंगे ताकि कमर पर बहुत नकारात्मक दबाव ना आए। पूरा शरीर का भार आपने कोहनियों पर लिया हुआ है तो यहाँ पर थकान की अनुभूति नहीं होगी। आँखों को बंद कर सकते हैं। गहरा सांस लीजिए, छाती वाले भाग से धीरे धीरे सांस को खाली करें और वापस आ जाइए, पलट जाइए शवासन की अवस्था में, पीठ के बल, पैरों में अंतर, पंजे बाहर की ओर ढीले, दोनों हथेलियां आसमान की ओर रुके हुए। कमर को थोड़ा सा आराम दें, आंखें बंद और कुछ क्षणों के लिए आसपास की जो ध्वनियाँ हैं उनसे पूरी तरह से ध्यान हटाइए और केवल शरीर के प्रति सजगता लाएं। बॉडी अवेयरनेस, अपने शरीर के सभी अंगों, सभी जोड़ों के प्रति गहरी सजगता का भाव। पंजे, एड़ियाँ, टखने, पिंडलियाँ, घुटने, जंघाएं, नितंबों की मांसपेशियाँ, पूरा मेरुदंड, दोनों कंधे, कोहनियाँ, कलाइयाँ, हाथों की उंगलियाँ, अंगूठे एवं छोटे छोटे जोड़ भी शिथिल होते हुए, स्थिर होते हुए, भीतर से ढीलेपन का अनुभव करते हुए
गर्दन, संपूर्ण सिर वाला भाग, संपूर्ण चेहरे की मांसपेशियाँ, गले, छाती एवं उदर की मांसपेशियाँ भी शिथिल हैं, शांत है, ढीली अवस्था में है। संपूर्ण शरीर के प्रति शिथिलीकरण का भाव, ढीलेपन का भाव, धीरे धीरे प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें कि शरीर और ऊर्जावान हो रहा है, और प्रत्येक प्रश्वास के साथ अनुभव करें कि शरीर के सभी तनाव क्षीण हो रहे हैं। नाभि की हलचल को अनुभव कीजिए। चेतना को शरीर से जोड़े रखने के लिए जब भी आप शवासन करें तो शरीर में जो हलचल हो रही है प्राकृतिक स्तर पर, जो कि केवल श्वासों के साथ हो रही है, उस पर ध्यान लगाएं, उन पर धीरे धीरे चेतना को टिकाएं, ताकि जो बाहरी विषय आपको खींच रहे हैं, मन को बाहरी विषय जो आकर्षित कर रहे हैं, उनसे धीरे धीरे आप उसे हटा पाएं और स्वयं के भीतर उसे लगा पाएं। तो नाभि की हलचल, छाती की हलचल को अनुभव कीजिए प्रत्येक श्वास, प्रत्येक प्रश्वास के साथ। स्वयं के लिए थोड़ा सा समय निकालें। आपने सुना होगा कि पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि जब आप रात में सोएं तो स्वाध्याय कीजिए, यानी पूरे दिन जो आपने किया है एक बार उसे रिकॉल कीजिए, एक बार उसे चेतना में लेके आइए कि क्या पूरे दिन आपने किया है। इसे हम यहाँ पर अगर सामान्य भाषा में समझें तो यौगिक टर्म स्वाध्याय कही जाती है कि स्वयं का अध्ययन कीजिए, ताकि धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को, अपनी विशेषताओं को समझ पाएँ। आप खुद में ही विशेष हैं, खुद में ही मजबूत हैं, उत्साह धारण किए हुए एक मनुष्य हैं। धीरे धीरे साहस की जो वृद्धि इस अभ्यास से होगी वो अत्यंत लाभ पहुंचाएगी आपको, आपकी मेंटल वेलबींग की स्टेट को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हमेशा केवल योगाभ्यास, जो आसन और प्राणायाम आप सीखते हैं, उनसे ही केवल अभ्यास नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे आपको आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि यम नियम का पालन कीजिए, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान कीजिए। आपके दिन की शुरुआत ईश्वर की वंदना या कुछ सकारात्मक ऊर्जा किसी प्रकार के उच्चारण से होनी चाहिए। तो वो केवल इसीलिए नहीं, जब आप अलग अलग प्रकार के उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, एक ऑरा आपको कनेक्ट करता है। पूरा जो एक सुरक्षा कवच, एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच आपको सारे दिन की नकारात्मक भावों से बचा कर रखता है। इसीलिए केवल आसन प्राणायाम नहीं करने हैं, मंत्रोच्चारण का अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे स्वाध्याय का अभ्यास कीजिए, सत्संग या फिर भजन अनुभव कीजिए, सुनिए उन्हें, क्योंकि कुछ सकारात्मक ऊर्जा उनके सुनने से भी मिलती है। सज्जनों का की जो संगति है उनको धारण कीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। उसी प्रकार से आप अपने मन को शांत रख पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे। धीरे से सजगता पुनः शरीर पर, अपने हाथ और पैरों की उंगलियों में थोड़ी सी हलचल कीजिए और किसी भी एक और की करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठें। अब यहाँ केवल आज हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आराम से सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में या फिर ध्यान मुद्रा भी धारण कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, इनका अभ्यास आप हर बार करते हैं। आज केवल भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि धीरे धीरे मन से कनेक्ट होना है। ध्यान मुद्रा धारण कर लीजिए, दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर, कंधे क्षीण, कोहनियाँ ढीली, आंखें बंद और चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद का भाव। भीतर से प्रसन्नचित्त जो अवस्था है, जो भाव है, उसे आपको अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। धीरे धीरे हमें ही स्थिरता लानी होगी। तो देखिए परिस्थितियाँ भी अपने आप स्टेबल हो जाएंगी, आप उन्हें बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास शुरू करेंगे। सांस लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे भ्रमर के समान गुंजन करेंगे। इनहेल,
पुनः श्वास लें और यही अभ्यास दोहराते जाएं। ध्यान रखना है कि जब ये भ्रमर के समान गुंजन हो रही है तो शरीर के भीतर उतरने वाली जो तरंगे हैं, आप फील करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड से अपवर्डली वो फ्लो कर रही हैं, यानी ऊपर की ओर मेरुदंड से उठती हुई आपके मस्तिष्क वाले भाग तक जा रही हैं। धीरे धीरे अपने मन को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपके मेरुदंड में कुछ ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें हम यहाँ पर प्लेक्सिस कहते हैं या चक्र कहते हैं। ऊर्जा के या फिर असीम ऊर्जा के भंडार। जब आप इन प्रकार के अभ्यास करते हैं जहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम शरीर के भीतर तरंग ला रहा है, कुछ वाइब्रेशंस ला रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की चैंटिंग करते हैं, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे एक असीम ऊर्जा या फिर ऑरा की अनुभूति आपको होने लगेगी। संपूर्ण शरीर में अनुभव होगा कि ऊर्जा का संचार हो रहा है। निरंतर यही अभ्यास करते जाएं और धीरे धीरे इसी अभ्यास के साथ लीन होने का प्रयास कीजिए, ध्यानस्थ होने का प्रयास कीजिए। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो आपको जीवन की सभी परेशानियां, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, चाहे मानसिक स्तर पर हो, सामाजिक या फिर आध्यात्मिक स्तर पर हो, उन सभी परेशानियों का सामना करने की मजबूती देती है। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालें, 2 से 5 मिनट का ध्यान करें, स्वाध्याय करें। प्रत्येक क्षण को आनंदमय अवस्था में जीने का जो तरीका है वो धीरे धीरे ध्यान से आता है। भीतर की सभी अनुभूतियों को देखें। जिस प्रकार एक दर्पण में आप अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं, उसी प्रकार आंखें बंद करके जब आप ध्यान करते हैं तो अपने शरीर को भीतर से देखना आरंभ कर देते हैं। मन के जो द्वंद्व है, मन के जो नकारात्मक भाव है, धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से वो दूर होने लगते हैं। प्रतिदिन जिस प्रकार आप स्नान करते हैं, अपने शरीर को बाहर से साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार ध्यान प्रतिदिन करने से आपका मन, आपका शरीर भीतर से शुद्ध होता है। तो केवल बाहरी शुद्धता मायने नहीं रखेगी। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तब तक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। इसी भाव के साथ यही संकल्प कि हमें हमेशा अपने आप को मजबूत रखना है, सकारात्मक रखना है, सभी प्रकार की परिस्थितियों में एक समान रहना है। यही संकल्प हर रोज़ मन ही मन 2 से 3 बार अपने आप दोहराएं और देखिए कि किस प्रकार की मानसिक मजबूती आपको अनुभव होगी। इसी के साथ आज के सत्र का अंत करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। गहरा श्वास भीतर लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण एवं 3 बार शांति। शांति शांति शांति।
धीरे से दोनों हथेलियां आपकी आंखों पर रखें। हथेलियों के भीतर ही 2 से 3 बार पलकों को झपकाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हाथों को नीचे ले आएं। आज का सत्र इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद नीतू जी। आपने आज अधिकतम आसन यदि मैं बात करूं तो आसानी से बैठ कर करने वाले करवाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जैसा माइंडफुलनेस का हमारा सत्र भी था, तो जितने भी लोग ऑफिस गोइंग हैं उनके लिए ज़्यादा लाभप्रद लगा मुझे, क्योंकि उनके पास थोड़ा समय अभाव, अक्सर उनके पास ये बहाना रहता है कि हम ऑफिस जाते हैं तो समय नहीं निकल पाता है। तो आपने उनके लिए एक सहायक सिद्ध होने वाले कुछ आसन बताए, और इनमें से तमाम मुझे लगता है कि क्या इनमें कोई समय की पाबंदी है कि ये सुबह किए जा सकते हैं या लंच के पहले या बाद में, कुछ इस तरीके की बातें और बता दें ताकि जो ऑफिस गोअर्स हैं उनके लिए एक सहायता हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो हम योगाभ्यास के जो प्रैक्टिसेस बताते हैं, कोशिश करें कि आप सुबह उठें, आराम से फ्रेश हो जाएं, नहा धोकर, और फिर वो अभ्यास करें, ताकि जो अभ्यास का प्रभाव है ना, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो पूरे दिन आपको चार्ज रखे। बेसिकली योग प्रैक्टिस आपको पूरे दिन की चार्ज रहने की ऊर्जा दे देती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे 5 मिनट का प्रोटोकॉल मैंने बीच में कुछ दिया था 2 से 3 मूवमेंट्स के साथ में, जो ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल्स हैं, तो कोशिश करें कि आप भरे पेट इनको ना करें। अगर आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं तो उसके 5 मिनट पहले उसे कर लीजिए। लंच करने जा रहे हैं तो उससे 5 से 10 मिनट पहले उसको कर लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा हैवीनेस स्टमक में नहीं होनी चाहिए, या तुरंत खाना खाने के बाद में आपको नहीं करना। बस केवल इतनी सी सावधानी, अदरवाइज वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने आपकी वजह से इसलिए पूछना चाहा ताकि सभी का लाभ हो सके, और आप सब लाभ ले रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो ये कह रहे हैं कि छुट्टी के दिन आप जो है रिकॉर्डेड सेशन जो है प्ले कर दिया करें। तो मुझे लगता है कि लोगों ने शायद आदत अपनी बना ली है, और यदि आदत उनकी बन चुकी है तो ये एक अच्छी आदत है जिससे नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है, स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। नीतू जी, आप यहाँ तक आई, आपने आज माइंडफुलनेस का ये सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुक्रिया। मुरली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज सभी योगाभ्यास जो है हमारे दर्शकों को, योगाभ्यासियों को करके दिखाए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि हमारा ये योग शक्ति का सत्र जो है आज यहीं समाप्त हो रहा है। आप यदि आज का ये सत्र आपका किसी कारणवश मिस हो गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वैसे तो ये YouTube पर सेव रहने वाला है, परंतु आज इसका पुनः प्रसारण शाम को PME विद्या चैनल्स पर फिर होगा, ठीक 8 बजे आप इसे देख सकते हैं। हमारा ये 45 मिनट का सेशन फिर जो है आपके लिए प्रसारित किया जाएगा, तो इसे देखना ना भूलें। और चैनल नंबर 6 से लेकर 12 तक हमारी ये प्रस्तुति थी। आयुष मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की ये संयुक्त पेशकश यहीं समाप्त होती है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।